नमस्कार दोस्तों, क्यूके न्यूज़ पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, दुनिया के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी बड़े अर्थशास्त्री हैं, सभी के सभी हैरान हैं, अचंभित हैं। भारत ने कुछ ऐसा करके दिखाया है और इस चीज़ के लिए भारत के वित्त मंत्रालय की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि 2 महीने पहले इन्होंने एक वादा किया था और वो उस वादे पर खरे उतरे हैं। तो चलिए रिपोर्ट को शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि उसके 2 बड़े कारण भी बताऊंगी, जिससे आप पता लगा सकेंगे कि भारत ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा। आपको कोई न्यूज़पेपर या आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत ही चरमरा गई है और उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाकर बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व 10 अरब डॉलर से भी नीचे गिर चुका है और अगर पाकिस्तान को मदद नहीं मिली तो पाकिस्तान की भी हालत श्रीलंका जैसे होंगे। अगले 3 हफ्ते में वहाँ के लोग सड़कों पर होंगे और दंगे होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार का रहना कितना महत्वपूर्ण होता है। कि जितना ज़्यादा कम होता जाएगा, आपका देश उतना ही बड़ा संकट में फंसता जाएगा। अब हुआ क्या कि पिछले 2 से 3 महीने में जब से महंगाई बढ़ी है तो भारत सरकार का भी खजाना तेज़ी से कम हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार को बहुत सारा पैसा मार्केट में रिलीज करना पड़ा था और यही नहीं, सरकार को अपना खजाना खर्च करना पड़ा था पेट्रोल और डीजल के दाम को कम करने के लिए। ऐसे में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट थे और जितने भी अर्थशास्त्री थे, वो यही कह रहे थे कि भारत का जो खजाना है, जिसे फॉरेक्स रिजर्व भी कहा जाता है, जो पिछले हफ्ते घटकर 590 अरब डॉलर के आंकड़े को छू दिया था, वो इससे भी नीचे गिरकर 570 अरब डॉलर के आंकड़े तक पहुंच जाएगा। किसी ने भी यह नहीं कहा था कि लिटरली किसी ने भी नहीं कहा था कि भारत के खजाने में कोई बढ़ोतरी होगी। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत का खजाना फिर से 590 अरब डॉलर के आंकड़े से उठकर 600 अरब डॉलर को पहुंच। आप स्क्रीन पर रिपोर्ट को देख सकते हैं जो भारत सरकार ने साझा किया है और आज भारत का खजाना 601 अरब डॉलर और 363 मिलियन डॉलर हो चुका है। और यकीन मानिए कि इस जीत की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि भारत ने महंगाई में भी अपने खजाने को बढ़ाया है और लिटरली दुनिया अचंभित हो चुकी है इस आंकड़े से जो भारत सरकार ने साझा किया है। और यह दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। और आपको बताते चले कि इस माह हमारे खजाने का जो सोना है वो भी अभी बढ़ा है करीबन 94 मिलियन डॉलर, यानी कि अभी भारत के खजाने में 41 अरब डॉलर का सोना पड़ा है। ये इतनी बड़ी रकम है कि अगर नेपाल और भूटान की अर्थव्यवस्था को जोड़ भी दे तो इससे कम पड़ेगा। यह इतना बड़ा आंकड़ा है। जापान के रक्षा बजट से भी ज़्यादा हमारे पास सोना पड़ा हुआ है हमारे खजाने में और यह हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात है। और आप समझ सकते हैं कि भारत कितनी तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। और अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर इस महंगाई में कौन से कारण हैं जिससे भारत सरकार का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है। तो हम आपको बताते चले कि पिछले माह ही भारत ने एक्सपोर्ट के रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिसके ऊपर मैंने वीडियो पहले ही बना रखा है। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ये पहला कारण था। दूसरा कारण ये है कि हमारे अनाज का निर्यात भी बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और तीसरा कारण ये है कि जो विदेशी निवेशक हैं वो फिर से भारत के शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताते चले कि जो निवेशक यूरोप या अमेरिका से आते हैं वे निवेश करने भारत सरकार को 1 मिलियन डॉलर या 2 मिलियन डॉलर देते हैं और उसे भारत सरकार रखकर भारतीय रुपये देता है और फिर वो रुपया निवेशक हमारे शेयर मार्केट में निवेश करता है। तो इन्हीं सारे कारणों से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार फिर से 600 अरब डॉलर से पार हो चुका है, क्योंकि भारत के वित्त मंत्रालय ने बोल रखा है कि परिस्थिति कैसी भी रहे वो खजाने को 600 अरब डॉलर के करीब बना के रखेंगे और वो अपने बातों पर खरे उतरे हैं। हालांकि आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।